क्या आपके मन में भी मेरी तरह कभी क्वेश्चन आया कि साइतामा इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है? आज तक इसका आंसर नहीं मिला। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर साइतामा को उसकी पावर मिली तो मिली कहाँ से। यार अगर तुम्हारे पास कोई तुम्हारा ओपिनियन है या तुम्हें लगता है कि साइतामा की इतनी पावर कैसे मिल रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे जो मेरे पर्सनली लगता है, मुझे लगता है कि गोड ने ज़रूर साइतामा के साथ अपनी पावर शेयर की होगी। अगर आप लोगों को नहीं पता कि गोड क्या है, क्योंकि एनीमे में हमें बताया नहीं गया है गोड के बारे में प्रॉपरली, लेकिन मांगा में इसके बारे में काफ़ी कुछ क्लियर किया गया है, अच्छा खासा हमें इसके बारे में बताया गया है। और गारो वर्सेस साइतामा की फाइट में हमें बताया गया था कि साइतामा की पावर किस तरह से काम करती है और वो कितना पोटेंशियल होल्ड करता है। और आखिरकार मतलब इन दी एंड जब गारो की फाइट साइतामा के साथ ख़त्म हुई थी, साइतामा ने उसे वन पंच में डिफीट कर दिया था। उसे वन पंच मैन ऐसे ही नहीं कहते, वो जल्दी जल्दी चीज़ों को अडेप्ट कर लेता है और उसके कैपेबल बन जाता है उन चीज़ों को हराने के। तो अगर आपको गोड के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जो गोड है, मतलब जो वन पंच मैन सीरीज़ का उस यूनिवर्स का जो गोड है, वो धरती पे आके लोगों के साथ अपनी पावर को शेयर करता है। ऐसे ही उसने तात्सुमाकी के साथ किया था ब्लास्ट बन के, पर तात्सुमाकी को पता था कि ब्लास्ट का नेचर कैसा है तो उसने मना कर दिया था। और तभी जो गोड थे उन्होंने गारो के साथ भी सेम ही किया था, उसके मास्टर बन के, और गारो ने एक्सेप्ट किया जिससे उसको मिली गोड्स की पावर और वो बन गया था मॉन्स्टर गारो। और मॉन्स्टर गारो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि एस रैंक के हीरो और ए रैंक के हीरो दोनों उसके सामने खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन बस साइतामा ही था जो बंदा खुला सामने आया था। लेकिन इस वक्त पे गारो ने एक ऐसी चीज़ कर दी थी कि जिससे साइतामा हमारा इमोशनल हो गया था, और वो क्या थी अगर आपको उसके बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मैं इस वीडियो में उसके स्पॉइलर नहीं दूंगा। और जो सेकंड चीज़ मैं सोचा करता था, मुझे मतलब पर्सनली मुझे लगता था कि जो साइतामा का जो सूट है वो जो पहनता है उसमें इतनी ज़्यादा पावर है। हाँ, मुझे लगता था कि साइतामा में इतनी ज़्यादा पावर नहीं है, वो जो सूट पहनता है तब उसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर आ जाती है। लेकिन फिर आगे जाके मेरे को वो डाउट भी मतलब मेरा गलत ही निकला। मुझे लगा करता था कि जो सूट है भाई इसमें इतनी ज़्यादा पावर है कि जब भी साइतामा उसे पहनता है वो इतना पावरफुल बन जाता है। बट नहीं, कई बार हमने देखा है कि साइतामा ने बिना कपड़ों के भी लड़ाई करी है और अपने सूट के बिना भी लड़ाई करी है। तो यार ये वाली थ्योरी तो मेरी बिल्कुल ही गलत चली गई थी। और जो मुझे अगली थ्योरी लगती है वो ये है कि हो सकता है जो हमारा साइतामा है उसके ऊपर एक अलग ही नियम लागू होता हो। अगर आप जुत्सु काइसेन देखते हैं तो उसमें एक बंदा था जो कि अभी सीज़न 2 के एक हाल ही इवेंट में देखने को मिला है। उसमें तुम जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करोगे उसे घंटा डैमेज नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम जितने ज़्यादा लो अटैक करोगे उसे पक्का डैमेज पड़ेगा। ऐसी थ्योरी मुझे इसलिए लगती है क्योंकि साइतामा के सामने कितना भी ज़्यादा पावरफुल विलन क्यों ना आ जाए, बंदा नहीं डरता, बंदा उसको हरा देता है। लेकिन बंदा एक मच्छर तक नहीं मार पाता, सोच, एक मच्छर तक नहीं मार सकता और वो सबको हराने के कैपेबल भी है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। वैसे जाने से पहले हम बात करते चलते हैं, अगर साइतामा वर्सेस गोकू होता है तो कौन ज़्यादा पावरफुल होगा, क्या साइतामा जीतेगा या फिर गोकू जीतेगा? तो देखिए दोस्तों, जो मेरा ओपिनियन है वो है साइतामा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारा गारो था, जो मॉन्स्टर गारो था, उसने अपना एक इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक किया था जो कि उसका वन ऑफ द पावरफुल अटैक था जिसका नाम था गामा रे ब्लास्ट। और वो गामा रे ब्लास्ट इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो सन से भी 5 ट्रिलियन टाइम ज़्यादा पावरफुल था। सोच सकते हो, सन से 5 ट्रिलियन टाइम ज़्यादा, और ट्रिलियंस ऑफ टाइम मैं कह रहा हूँ, कंफर्म नहीं कि 5 ट्रिलियन टाइम से ऊपर नीचे भी हो सकता है। लेकिन वो पूरा का पूरा अटैक साइतामा ने अपने ऊपर लिया था ताकि किसी और को कुछ ना हो, और इतना पावरफुल अटैक अपने ऊपर लेने के बाद भी साइतामा को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा।